आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे। थैंक यू सर, थैंक यू आइए वेलकम सर, सर, आइए राधे आज। राधे। विपिन सर, राधे राधे। सर। सौरभ सर राधे। की कमी पूरी करें सर, प्लीज वेलकम सर। जय श्री महाकाल विपिन सर, जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल संजीव भैया, जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। संजीव भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया, एसपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष स्वरूप जी, लखविंदर सर, अमूल्या सर, तेज करण जी, बाकी हमारे और भी जो अनम्यूट भाई हैं, राहुल जी हैं, मंदिर सर है, विनोद राधे सर, राधे भैया। राधे राधे, पंचम सिंह जी हैं, हमारे दादा दीप नारायण जी हैं, रश्मिता जी दीदी भी होंगी कहीं ना कहीं, तो उनको भी, और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे संतोष कश्यप जी हो, चाहे अजय वर्मा जी हो, हीरा कुमार सिंह हैं जो मुझे दिख रहे हैं, सभी का बहुत धन्यवाद। दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एसपी सिंह जी की आज मैंने आवाज सुनी, थोड़ी भावुकतापूर्ण थी। देखिए, होता क्या है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है सर। देखिए, दुनिया में सिस्टम कोई भी जेन्युइन 100% अगर देखा जाए, तो कोई भी सिस्टम के प्रति 100% लायबल कोई नहीं होता। जैसे कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए टाटा ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाटा का इंश्योरेंस हर आदमी ले लेता है या टाटा की गाड़ी हर कोई ले लेता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग उसमें बोलते हैं, आप जब गाड़ी लेने जाएंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि टाटा की गाड़ी में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है, वो सब ऐसा है। तो उस समय जिसका टाटा का जो डीलरशिप लिए हुए है प्रेजेंट टाइम पे शहर का, वो क्या हर घर में तलवार लेके खड़ा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। हर किसी से लड़ने पहुंच जाएगा कि नहीं, टाटा जैसी दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं है। ये मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे, लेकिन एक बड़ी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, सम्मान करता हूँ मैं टाटा जी का, तो इसलिए एक नाम ले दिया है। बाकी एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी ले लीजिए गाड़ी की, तो ऐसा नहीं होता है। कोई प्रोजेक्ट अगर किसी को अच्छा लग रहा है, तो वो अपने मन से 200 लोगों के बीच में उसको अच्छा बोल रहा है। अगर किसी को ऐसा नहीं है, ट्रेजर किस किस को अच्छा, क्या ट्रेजर पूरी इंडिया को अच्छा लग रहा है, पूरे विश्व को अच्छा लग रहा है? अगर विश्व को अच्छा लग रहा है तो सारा विश्व इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो कोई भी दुनिया में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है। सब में कोई ना कोई कमी है, और कोई ना कोई आके, कोई संतुष्ट है और कोई असंतुष्ट है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग असंतुष्ट हैं, तो वो अगर आके जवाब देंगे, तो उसका कोई एक छोटा डीलर जो उससे अटैच है, उससे पैसा कमा रहा है, वो आके क्या लड़ाई करने लगेगा, उसको गाली गलौज करने लगेगा, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेगा? ऐसा नहीं होता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं। नथिंग इज, मतलब कहते परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, ना हम है परफेक्ट, क्योंकि जो परफेक्ट है वो फिर भगवान है। और अगर परफेक्शन का कोई चीज बना सकता है तो ऊपर वाला बना सकता है। और ऊपर वाला भी जब इस पृथ्वी पे आता है तो परफेक्शन में मात खा जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, स्वयं भगवान थे। वाल्मीकि से लेकर विश्वामित्र तक उनके सलाहकार रूप से, मतलब उनको सलाह देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस पृथ्वी पे आने के बाद में उनको भी कष्ट सहना पड़ा। वो जंगल गए, सीता माता जी ने कितना कष्ट झेला, सब चीजें, लड़ाई, युद्ध, ये वो दुनिया भर का काम करना पड़ा। तो ये पृथ्वी है, यहाँ पे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई कोई रास्ता दिखा दिया है, तो अपना अपना व्यू हो सकता है, और सबके व्यू का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर भी आके बहुत लोग ऐसे होंगे, जो अभी मैं बात करूंगा उसकी भी, तो वो लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे, तो क्या करें, हम उनसे लड़ने लगे? अरे आते हैं, असंतुष्टि जताते हैं, वो असंतुष्टि जताते हैं, हम उनका जवाब दे देते हैं। सिंपल सा ये फंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक मैसेज डाल दिया कहीं पे कि वो चीज उसमें ये दिक्कत है, तो उस पे लड़ने लगो कि नहीं ये दिक्कत नहीं है, और उल्टा सीधा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। बाकी मुझे थोड़ा सा वहां पे आहत हुआ मैं सुन के, कोई भी चीज हो, और कोई भी व्यक्ति है, हर धर्म का व्यक्ति है, अपना सम्मान करता है, अपने तरीके से रहता है। तो किसी का भी किसी को लेके प्रति कि आप इतना, उसके प्रति आप ऐसे हैं, उसके प्रति वो ऐसे हैं, वो इस धर्म के काबिल नहीं, वो उस, मतलब इस तरीके के शब्दों का ये मतलब, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये गुस्से का उबाल था। मैं उनकी भी गलती नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी अपने प्रोग्राम के प्रति, अपने मंच के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हैं। ये अच्छी बात है कि उनके अंदर लॉयल्टी है, लेकिन उस लॉयल्टी को भी रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। लॉयल्टी में जवाब एक अच्छे शब्दों में दिया जा सकता है, अच्छे शब्दों में उसकी बात की जा सकती है, शब्दों की मर्यादाओं के साथ भी सबको जवाब दिया जा सकता है।
क्या मैं ये जवाब नहीं दे रहा हूँ? मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ। और अगर मैं ये जवाब दे रहा हूँ तो शब्दों की मर्यादाओं के साथ दे रहा हूँ ना आपको जवाब। तो ये सिस्टम के लिए आपसी हमारे बीच में वैर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने सिस्टम को गलत बोल दिया, क्या गोली मार देंगे? नहीं भाई, जीवन सिस्टम से ऊपर है। तो वो जो आज मैंने ऑडियो सुना मुझे भी अच्छा नहीं लगा और वो भी बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई ऐसा ना करें, ये बचकानों की तरह ना बोलें। एसपी सिंह जी भी हमारे और फिर रही बात बड़े लीडर और छोटे लीडर की, कौन किसके पास गया, कौन किसके पास नहीं गया। मेरा सीनियर मुझसे पूछता था, क्यों? क्योंकि मैं मीटिंग में आ रहा अब मैं मीटिंग में कुछ दिनों से नहीं आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता चर्चा कहाँ की चल रही है। मैं भी योगेश सर को फ़ोन करता हूँ, तो इसमें क्या मैं छोटा हो गया? मेरे पास भी काफ़ी अच्छी टीम है, उसके बावजूद भी मैं सौरभ सर को फ़ोन करता हूँ, वो मेरे डाउनलाइन है और लेवल 2 के हैं। मैं उनसे कल को सौरभ सर आके यहाँ पे बोले कि वो विपिन तो जो उनको तो पता ही नहीं था, कुछ आते थे, हमसे पूछा करते तो ये जेन्युइन सवाल नहीं है। ज्ञान अगर आपसे कोई ले रहा है, तो आपको गुरु का दर्जा दे रहा है, तो आपको भी गुरु की तरह सम्मान रखना चाहिए क्योंकि कह के चिल्ला के अगर बोल देंगे, तो वो सम्मान खत्म हो जाएगा। ख़ैर इसलिए आप लोग नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये बोलना ज़रूरी था। क्षमा कीजिए आप लोग जो आपका बहुत समय कीमती है। विपिन आप सर, बात विपिन सर, विपिन सर, विपिन सर, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। विपिन सर प्लीज, बोलिए। सॉरी मैंने आपकी आपकी बात को डिस्टर्ब किया। जहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या था, मेरा ये था कि यहाँ से ही लोग, यही लोग, ट्रेजर के लोग जो हमारे सिस्टम के साथ, जो पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए लोग हैं, जो पिछले 7-8 महीने से इसी मंच के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे ही लोगों का पैसा है, हमारे लोगों का फंड है। मैंने बात इतनी ही करी थी सर, मेरे को दुख इस बात का हो रहा है, मैंने अपनी अल्फाजों को, मर्यादा को, मैंने गलत बात नहीं करी, मैंने किसी शख्स के बारे में गलत बात नहीं करी। मैंने सिर्फ यही बात कर ली कि किसी तरह आप लेवल के चक्कर में अपना फंड ज्यादा डिस्टर्ब मत कर लेना किसी कंपनी के अंदर, ताकि आप एक बार पैसा अपना अपने घर पे लीजिए, अपने बच्चों के लिए ले जाइए, हफ्ते 10 दिन बाद फिर दोबारा अगर कंपनी लॉयल है तो दोबारा फिर डाल दीजिएगा। इसमें मेरे को लग रहा है मैंने कोई गलत बात नहीं करी, लेकिन मेरी इन बातों को, ये जी मेरे को $300 ये मांगते हैं, ये मेरे को जिस तरीके से बात करेगी, ये जो लफ्ज उन्होंने चूज किए, मैं हताश हुआ हूं तो अपने मन के अंदर लेके कि यार हम तो अपने, मेरा तो अपना, मेरे पास फॉर्च्यूनर खड़ी है अपनी, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी कोठी है, मेरा अपना इमिग्रेशन काम है, अच्छा काम सेटअप है मेरा, मैंने किसी से मांगा नहीं, ट्रेजर से नहीं लिया मैंने, मेरा पुराना सेटअप है। वो कहता मेरा छोटा सा काम है, छोटे से काम है, छोटी सी दुकान है, ठीक है आपकी होगी, मैंने मेहनत करके यहाँ से काम से खड़ा करके मैंने किया अपना काम, सब कुछ है मेरे पास में। लेकिन आज भी अगर मैं इस मंच के जरिए बात करता हूँ, अपने लोगों के साथ बात करता हूँ, तो मैं इस तरह से बात करता हूँ कि मेरे जो ये लोग जिस मंच के जरिए हम 8 से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे को जानते हैं, एसपी सिंह को जानते, सबने देखा, एसपी सिंह का ऑफिस भी देखा होगा लोगों ने, एसपी सिंह को जानते भी होंगे लोग, एसपी सिंह के बारे में जानते होंगे लोग। मैंने ये चीजें जो सिस्टम बनाया हुआ है लाइफ नहीं, में, नहीं वीर जी, ये मेरा सिस्टम पाँच कोई साल नहीं, कोई तीन नहीं, चार कोई साल नहीं। पहले का सिस्टम है मेरा लाइफ के अंदर। सर आप लेकिन मैं देखिए आज भी आप बात करता हूँ, लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि लोगों का नुकसान ना हो। आपका पैसा, सर आपकी आप ही का पैसा है, ये कंपनी आती जाती रहती है। सर कोई बात नहीं। लेकिन आप आपका, जी विपिन सर। सर जी, कोई बात नहीं। देखिए आप जो हैं सर, देखिए सूरज को बताना नहीं पड़ता कि मैं सूरज हूँ या मेरे अंदर इतना तेज है, तो टेंशन मत लीजिए। आप जो हैं वो आप अपनी जगह पे हैं और जो व्यक्ति इस तरीके का बोल रहे हैं वो उनका अपना अंदर का निकल रहा, असली जो चेहरा होता है ना पीछे का, वो निकल रहा है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ में हैं और हम आपके साथ में क्या उनके साथ भी हैं, सबके साथ में हैं, जो अच्छे हैं, सबके साथ में कोई दिक्कत नहीं सर जी, आप परेशान मत होइए, वो हम लोग हैं आपके साथ। हाँ, तो थैंक यू सर, मैं बोलूँ सर? जी सर बोलिए, जी विपिन जी करिए ओके, ऑन। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो मैं यही बात कर रहा था, अब बात करते हैं सिस्टम की। देखिए जैसा कि एसपी सिंह जी ने समझाया था, तो वो भी हमारे सिस्टम से ही रिलेटेड है, अलग नहीं है। देखिए लेवल के चक्कर में हमारे बड़े-बड़े फंड ट्रेजर में फँसे हुए हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप हमेशा अपने छोटे-छोटे फंड को निकालते रहिए, अपने परिवार में लगाते रहिए। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि अपना जो मूल है उसको रिकवर कीजिए, जो आपने प्रिंसिपल लगाया है वो कवर कीजिए और प्रिंसिपल के बाद में एक छोटा-छोटा अमाउंट, भले लेवल हो ना हो, एक छोटा-छोटा अमाउंट ये समझ लीजिए कि उसका आपने किसी को दिया हुआ है, उसका ब्याज है तो वो निकालते रहिए। तो यही बात वो कहना चाहते थे। आप एक सिस्टम से सीख चुके हैं, अगले सिस्टम में ऐसी गलती ना करें इसलिए बोला था, बाकी कोई सिस्टम अच्छा है और कोई सिस्टम बुरा नहीं, जो अच्छा लगे आपको वो अच्छा है। अब बात करते हैं अपने ट्रेजर के बारे में, तो देखिए ट्रेजर के बारे में हम लोग भी 2 राहे पे खड़े हुए हैं। अब 2 राहे पे कैसे हैं? हर तरीके की कम्युनिटी, हर तरीके के आप हैं। अब इस 2 राहे पे हम क्या करें? अगर हम आपसे बोलें कि नहीं 60 यू मत 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 डालिए,
तब भी समस्या है कि अगर सिस्टम चल गया, क्योंकि ये सिस्टम संभावनाओं पे पूरा टिक गया है। अगर ये सिस्टम चल गया और आपका 60 नहीं पड़ा था, कार्डानो एडीए के नाम से जानते हैं, वो इथेरियम की ब्लॉकचेन से निकल के आया। उन्हीं के साथ के पार्टनर थे, उन्होंने अपना सिस्टम अलग किया और एक लॉन्च किया कार्डानो। उसकी जो कमियां थी उससे भी बेहतर प्रोजेक्ट के साथ में और बेहतर फंडामेंटल के साथ में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कार्डानो। उसके बाद में इथेरियम ने जो भी उन पे केस किया, कुछ भी किया, उन्होंने भी अपना एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया और वो व्हाइट पेपर के हिसाब से नहीं चले और समय ऐसा पलटा कि इथेरियम के पास में आज देखिए इथेरियम कहाँ पे है और कार्डानो कहाँ पे है। दोनों सेम प्रोजेक्ट हैं, सेम जगह से चले, बल्कि कार्डानो उससे बेहतर स्केलेबिलिटी के साथ में निकल के आया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्डानो आज भी सफर कर रहा है और इथेरियम आज आगे निकल चुका है। क्योंकि जो रेस में साइकिलिंग में आपसे अगर 1 साल पहले चला होगा तो वो ज़ाहिर-सी बात इतना आगे होगा कि आपको रेस और स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। अब हुआ क्या? क्या कार्डानो खराब था? नहीं था। क्या उसकी ब्लॉकचेन खराब थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी आज वो सफ़र कर रहा है और आज वो उस रेट में और उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाया जो इथेरियम का होता है। तो कहने का मतलब है कि हम संभावनाएँ लगाते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि संभावनाएँ उस लेवल पे जाकर नहीं गुज़रती हैं। तो ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ। इसी तरीके से अगर हम ट्रेज़र को आज लेते हैं, तो ट्रेज़र के प्रोजेक्ट को अगर ध्यान से देखें, तो जो ट्रेज़र दिखा रहा है, समझिएगा, जो ट्रेज़र दिखा रहा है, वो बहुत बेहतर है, सर्वोत्तम है, उत्तम है, बहुत अच्छा है, जो दिखा रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी ट्रेज़र को क्या है, ट्रेज़र को इकोसिस्टम बनाना है। अब इकोसिस्टम में अगर ज़रा-सी भी गलती होगी, तो क्या होगा, उसका इकोसिस्टम ढह जाएगा और इकोसिस्टम ढह जाएगा तो चेन, ब्लॉकचेन ये सब दरी की दरी रह जाएँगी। जैसे कि पिछली चैनों के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चैन है जो अच्छी होने के बावजूद भी, सोलाना भी मार्केट में बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, रेट भी कम रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन सोलाना भी इथेरियम या बिटकॉइन वो सॉरी क्या नाम इसके बराबर की टक्कर नहीं ले पा रही है। टीआरएक्स में बहुत सारी चेन है। तो कहने का मतलब है कि हर सिस्टम मार्केट में जब आता है, ब्लॉकचेन का क्या, ब्लॉकचेन आपको वो मैं बताता हूँ, चलिए पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन जब लॉन्च हुआ तो 30 पैसे से लेके 45 पैसे पे वो लॉन्च हुआ था। पॉलीगॉन कॉइन मार्केट में रहा, टोकन मार्केट में रहा, उसकी ब्लॉकचेन आ गई। ब्लॉकचेन आने के बाद में 2019 से लेकर के 2025 का सफर तय किया और जरा मार्केट में रेट देखिए, ₹31 से ₹45 के बीच में है। अब सोचिए, पॉलीगॉन की तो ब्लॉकचेन भी है, उसका इकोसिस्टम भी है, नाइकी से लेकर के एडिडास से लेकर के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ब्लॉकचेन उनकी इस्तेमाल करते हैं। कई सारी जो एनएफटीज़ हैं, ओकेएक्स की मैक्सिमम एनएफटीज़ जो है वो पॉलीगॉन पे चल रही हैं। सोचिए, इतना बड़ा इकोसिस्टम होने के बावजूद उसका रेट क्या है, ₹31 से ₹45 के बीच में अभी मतलब रन करता रहता है। वही अब जो भी रेट इस समय चल रहा है एग्ज़ैक्ट नहीं पता, तो इसके बीच में इस समय रन कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा इकोसिस्टम लेने के बाद में पॉलीगॉन ₹31 से ₹45 के आसपास में रन कर रही है, पिछले 5 सालों में। तो जब हम बात करते हैं ट्यूफ़ी की, जब बात करते हैं हम ट्रेज़र की, जब बात करते हैं, तो ये भी एक संभावनाएँ हैं। हो सकता है कि एकदम से ये सिस्टम पे लॉन्च हो या कई सारे एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो, रेट एकदम से हाइक मारे और रेट $1, $2, $5, $50 कितना भी जाए, एक बार को तो जाएगा। लेकिन जब ये इकोसिस्टम में रन करेगा और अपने सिस्टम के हिसाब से चलेगा, तो ये उस जगह पे आएगा जो इसकी औकात है। औकात से इन सेंस है, एक ऐसे रेट को पकड़ेगा जहाँ से वो धीरे-धीरे प्रोजेक्ट बढ़ेंगे और धीरे-धीरे अपने रेट को लेके जाएगा। क्या लगता है आपको, पॉलीगॉन आज 45 का है, कल 4500 का नहीं होगा? होगा, लेकिन समय लेते हुए धीरे-धीरे। जो असली कॉइन की चाल होती है और जो अच्छे कॉइन की पहचान होती है उसके हिसाब से। वैसे ही मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उसी तरीके से हमारा ट्रेज़र है। आप ट्रेज़र को देखेंगे तो जो ट्रेज़र पिक्चर्स दिखा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो ये भी बात पक्की है कि वो टाइम लेगा। जब उसने 6 महीने का टाइम दिया तो मैं भी कह रहा हूँ कि 6 नहीं, वो हो सकता है 1 साल भी ले ले और पॉलीगॉन की तरह हो सकता है 5 साल भी ले ले। 5 साल का मतलब ये नहीं आपका फंड रोक के ले ले। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि समय लेगा वो अपने आप को मैनेज करने के लिए। ब्लॉकचेन देने का मतलब ब्लॉकचेन आज दे दे और आज देने के बाद में कल ढह जाए और ब्लॉकचेन हटानी पड़ जाए या सबसे 1000वीं 1वीं चेन बन के रह जाए सबसे लास्ट की, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? तो ये सब चीज़ें इनको यहाँ पे समझदारी के साथ में लॉन्च करनी पड़ेगी। मैं फिर बोलता हूँ, अगर जो ये कह रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं, तो ये सिस्टम में ये टाइम लेगा वो। अब बात करते हैं कि साहब हमारी एनएफटी दे दो, तो मैं आपको बता दूँ, आपके पास जो भी एनएफटी हैं वो ट्रेज़र की अपनी एनएफटी हैं और किसी भी एनएफटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जितनी अच्छी, जैसे हम लोग टीएफटी का बैकअप देखते हैं, तो एनएफटी की जितनी अच्छी ट्रांज़ैक्शन
होती हैं, जितने मैक्सिमम ऑनर्स होते हैं, जितनी वो ट्रांज़ैक्शन लेता है, उसी के हिसाब से एनएफटी मार्केट में रन करती है। क्यों? क्योंकि हम जैसे आज अगर टीएफटी का कॉइन है, अगर टीएफटी के कॉइन को आप बेचने जाओ 10 सेकंड में बिक जाता है ना, ऐसे ही अगर कल को कोई एनएफटी आप खरीद तो लें, लेकिन जब बेचने जाएँ उसका कोई खरीदार ना मिले तो वो एनएफटी अच्छी मानी जाएगी कि बुरी? तो बुरी मानी जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति देखता है कि इसकी ट्रांज़ैक्शन कितनी हुई। मान लीजिए आपके ऑक्शन वाला जो आपका एनएफटी है उसको वो रिलीज़ कर दे, बेचने कहाँ जाओगे आप? उसने कह दिया रिलीज़ कर दिया है, आप इसको ले जा सकते हो, अपनी चेन पे ले लो। आप उसको निकाल के बाहर ओकेएक्स पे या ब्लॉकचेन पे डाल देंगे। आप उसको सेलिंग के लिए डाल दिए, खरीदेगा कौन? क्यों? क्योंकि ट्रांज़ैक्शन ज़ीरो है, उसकी ट्रांज़ैक्शन ही नहीं है कोई भी। जब कोई ट्रांज़ैक्शन है नहीं तो उसको कौन परचेज़ कर लेगा आप बताइए? तो उस समस्या को भी दूर करना है, तो अभी तो आपको मिलने से रही। ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अब सिस्टम होता क्या है कि जब कोई आपको धोखा देने आएगा, तो मैं बार-बार कहता हूँ कि वो पीतल पे सोने के पानी चढ़ा के लाएगा। हम बात करेंगे 24 कैरेट गोल्ड है, सोना है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, भैया खरीद लो, मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत सस्ते में दे रहा है, आप ले लो। तो जो सोना दिख रहा है ना हम उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अब उसको चीरने के बाद वो पीतल निकल जाए, तो उसमें मेरी भी गलती नहीं क्योंकि जहाँ आप हैं, आप हमारे भाई हैं, हम आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं। धोखा देने के उद्देश्य से नहीं बता रहे, बल्कि इसलिए बता रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, आप खरीद लो। वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। इसलिए आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये अभी बहुत लंबी चर्चा है, बहुत लंबी चली भी जाएगी। इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि समय बहुत हो रहा है हमारी मीटिंग के हिसाब से। तो ये इस तरीके का सिस्टम है, इसमें भी बहुत कुछ बोलना है कि ब्लॉकचेन में कई सारी ब्लॉकचेन को आप उठा के देखेंगे ना जब रिज़ल्ट देखेंगे, तो बहुत समय लेती हैं वो और ये भी अपना समय ले रहा है। इसको समय इसलिए लेना है कि इसके पास अभी कुछ भी नहीं है। एक टोकन से एक ब्लॉकचेन पे एक सिस्टम में आने के लिए बहुत कुछ करना होगा और इसको करना कहाँ पे, इसको सिर्फ़ कॉइन लॉन्च करके डॉजी कॉइन की तरह केवल एक चैन बना के और उसपे लेकिन डॉजी कॉइन बुरा नहीं है, उसपे भी छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन जो होते हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उसके लिए उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब डॉजी कॉइन भी मार्केट में आया था, तो वो एक मीम कॉइन बन के आया था और जब वो मीम कॉइन था, तब वो 64 से ₹68 ₹70-72 तक गया था। लेकिन आज जब वो अपनी ब्लॉकचेन पे है, तो उस रेट पे नहीं है, जबकि उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। तो ये जो दिमाग में भ्रम होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, उसी से हमको दुःख लगता है। हमने एक्सपेक्टेशन बना ली कि कल को ये जो टीएफटी है, वो $100 का हो जाएगा और वो अभी रन कर रहा है ₹20 में, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, जबकि आपने खरीदा कितने में? 25 पैसे में। मतलब 25 पैसे से ₹20 भी हो गया, लेकिन आपकी संतुष्टि $100 पे जाने के लिए है, तो आप बैठे रहेंगे और उसको ₹20 में भी सोल्ड आउट नहीं करेंगे, जबकि आप अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। तो संतुष्टि कहीं पे मत रखिए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, दिमाग में बस ये रखना है कि जब जहाँ पे जैसा मुझे अपना प्रॉफ़िट बुक करना होगा, मैं अपने हिसाब से उस लेवल पर उस समय की ज़रूरत के हिसाब से प्रॉफ़िट बुक करूँगा और जिस समय मुझे लगेगा उस समय मैं हो सकता है बढ़ते रेट में, सस्ते रेट में जब मुझे लगेगा कि ये सही मैं परचेज़ कर लूँगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफ़िट का परसेंटाइल देख के काम करना चाहिए और वही बात एसपी सर कह रहे हैं आपसे कि लेवल को देखते हुए या लेवल को कंप्लीट करने के चक्कर में अपने प्रॉफ़िट को बुक करना मत भूलिएगा। बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात को ही एसपी सिंह जी ने कल कहा था, जिसको आप समझ नहीं पाए थे, जो एक इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है। तो उनकी बात को मैं बड़ा करता हूँ और अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इतना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कल इसी बात को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि ऑक्शन और मिंट क्यों नहीं है, मिंट अगर आएगा तो क्या होगा और मिंट को कैसे करेंगे, ऑक्शन में कैसे जाएँगे, क्यों सिस्टम इतना टाइम ले रहा है, अगर रियल है तो, क्यों टाइम ले रहा है? कैसे ले रहा है? बाकी ट्यूफ़्टी का बैकएंड तो स्ट्रॉन्ग है और ट्यूफ़्टी पे काम भी चल रहा है, वो तो आपको अमूल्य सर बता ही देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू योगेश सर। थैंक यू वेरी मच सर।